हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बताएंगे जो अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड में भी पूछा जाता है। आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 और आपको फाइंड क्या करना है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाएंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर पर है, यहाँ पर भी क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा। और आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 आया हुआ है तो हम अल्फ़ा का वैल्यू क्या रखें और बीटा का वैल्यू क्या रखें कि इन दोनों का मान क्या हो जाए, ऐड करने पर 2 आ जाए। तो ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या है, ये एंगल है और ये यहाँ पर भी क्या है, एंगल है। यदि हम क्या रखें, अल्फ़ा इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 आ जाए और यहाँ पर भी क्या आ जाए, 1 आ जाए तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस कितने का वैल्यू 1 होता है तो आपको पता होगा। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसको आपको पता है। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा बराबर क्या मान लेंगे, 0 और बीटा बराबर भी क्या मान लेंगे हम, 0। तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ प्रूफ नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसलिए आप मान सकते हैं तो कि अल्फ़ा बराबर 0 है और बीटा बराबर भी क्या है, 0 है। तो आप क्या रखेंगे यहाँ पर, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाए। तो ये मतलब कि हम जो 0 रखे हैं ये क्या कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम माने हैं ये क्या है, एकदम राइट है। तो हमको इसको नहीं सॉल्व करना है बल्कि हमको क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, tan स्क्वायर 0 प्लस tan स्क्वायर 0, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप। tan 0 अंश का मान क्या होता है, tan 0 अंश का मान क्या होता है। अगर यदि आप उसको डायरेक्ट नहीं आता है, आप क्या करिए, sin 0 बटे cos 0। तो sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो 0/1, तो 1 से आप क्या करेंगे, 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर भी वही सेम टू सेम है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो इतना बराबर आपको क्या हो गया है, 0 प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा की ऐसा वैल्यू रखना है, ऐसा एंगल रखना है कि उसका वैल्यू यहाँ पर रखने पर वो क्या हो जाए, ऐड करने पर 2 आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर भी 0 और बीटा बराबर भी 0, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये समीकरण संतुष्ट कर रहा है। तो जो अल्फ़ा और बीटा इसमें है वही अल्फ़ा और बीटा क्या होंगे, इसके भी होंगे। तो हम इस समीकरण में यहाँ पर हम मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मान वैल्यू पता हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखा है 8 cos 10 × cos 20 × cos 40। तो ध्यान समझिएगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा माइंड प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर cos 10 cos 20, यहाँ पर एंगल क्या है, अलग अलग है। तो आप यहाँ पर साइन आ जाता है तो sin 10 cos 10, तो ये फार्मूला बन जाएगा, लेकिन उसके साथ भी 2 होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर 8 है तो यहाँ से हम 2 ले लेंगे। 2 sin a × cos a बराबर क्या होता है, sin 2a के बराबर होता है। तो हम वहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आप यहाँ पर साइन लाना है। तो साइन आप कैसे ला सकते हैं, साइन से आप क्या करेंगे, अंश और हर में दोनों में गुणा करेंगे और 8 को क्या करना पड़ेगा, आपको तोड़ना पड़ेगा। तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 और sin 10, क्योंकि पहला पद क्या है, यहाँ पर है 10 है, तो sin 10 × cos 10 × cos 20 × cos 40 अपॉन sin 10।
ध्यान समझिए, साइन 10 यहाँ पर है, साइन 10 यहाँ पर, मतलब साइन हम अपने तरफ से लाए हैं तो अंश और हर दोनों में क्या किए हैं, गुणा किए हैं, तो साइन हमारा आ गया है। और 8 को हम क्या कर लिए हैं, 4×2 के रूप में लिख लिए हैं। तो अब ये ध्यान से देखिए आप जो है 2 sin A इंटू कॉस ए, दोनों का एंगल क्या है, समान है, और साइन और कॉस और 2 है, तो ये किसका सूत्र बना आपको, तो ये किसका सूत्र बना है, साइन 2A का सूत्र बना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 sin 2A मीन्स 2×10 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइंड लिख दिया जाएगा cos 20 इंटू cos 40 अपॉन, इसको आप ऐसे लिखे जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 10। अब यहाँ साइन 2×10 है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 20 हो जाएगा। तो 4 को आप आगे लिखेंगे 2×2 लिख दिए हम, क्योंकि हमको फिर आवश्यकता है। यहाँ पर 4 को हम क्या लिख दिए, 2×2 और इंटू, और ये क्या हो जाएगा, साइन 20 हो जाएगा। तो साइन 20 इंटू कॉस 20 इंटू कॉस 40 अपॉन साइन 10। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 2 sin 20 इंटू कॉस 20, ये फिर से किसका सूत्र बना है, साइन 2A का सूत्र बना है। तो 2 sin 2×20 इंटू कॉस 40 अपॉन साइन 10। अब आगे देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो गया, 2, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 sin 40 इंटू कॉस 40 अपॉन साइन 10। ध्यान समझिए, ये साइन 2×20, तो ये क्या हो गया, साइन 40 हो गया इंटू कॉस 40, कॉस 40। पहले आप इसको अच्छे से एक बार आप समझ लीजिए, यहाँ पर कॉस 10 है, अगर साइन 10 आ जाए तो यह क्या हो जाएगा, कॉस साइन ए 2 sin A इंटू कॉस ए, फार्मूला बन जाएगा। तो हमारा क्योंकि यहाँ पर क्या है 20 है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, साइन 20 फाइंड हो गया। फिर यहाँ पर कॉस 20, फिर इससे हमारा ये फार्मूला बन गया, फिर ये क्या हो गया हमारा, इससे हमारा ये आ गया है। अब ये 2 sin A इंटू कॉस ए आपको दिख रहा है, फिर से ये किसका फार्मूला बन गया है, साइन 2A का फार्मूला बन गया। आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा, तो ये किसका फार्मूला बन गया, साइन 2A का फार्मूला बना है। तो साइन 2×40 अपॉन साइन 10। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 80 अपॉन साइन 10। अब यहाँ पर हम आपको बताए हैं ये क्या हो गया, साइन 80 अपॉन साइन 10। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 80 है, तो इसको आप जो है चेंज कर सकते हैं। ध्यान समझिए, इसको आप किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो साइन को आपको कॉस में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 90 में कितना माइनस करेंगे, 80 होगा, तो आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन 10। अब यहाँ पर देखिए आप, साइन 90 लिखाया गया, तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस 10 अपॉन साइन 10। तो ये कॉस साइन और 10 दोनों का एंगल भी समान है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉट 10, क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो इस प्रकार से इसको आप जो है फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1। तो आपको फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपको फाइंड करना है tan 3 थीटा, tan 3 थीटा आपको फाइंड करना है। इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा आप जो है, क्या बेसिक चीज़ है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि साइन थीटा इंटू 1 अपान, इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 कर जाएगा, तो ये क्या होगा
1 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर कॉस थीटा है और यहाँ पर सेक थीटा है, तो उन दोनों का इनटू क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 के बराबर होगा। और यदि यहाँ पर tan थीटा और cos थीटा है तो भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखना है। तो आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, tan 2 थीटा है, तो आप क्या रखेंगे, tan 2 थीटा आप लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1, इस tan थीटा को हम यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ पर ये tan थीटा क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ पर होगा क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा, tan 4 थीटा हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 को क्या लिख सकते हैं, आप कॉट में लिख सकते हैं। तो tan 2 थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, cot 4 थीटा। यहाँ पर तो आपको क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू आपको पता हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो आएगा मान, उसका आप मान फाइंड कर सकते हैं। तो मेन आपको क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ से हम थीटा को कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान समझिए। अगर ये जो त्रिकोणमिति है और ये त्रिकोणमिति हट जाएगा तो हम थीटा को क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। अब ये त्रिकोणमिति हटेगी कैसे, जो त्रिकोणमिति यहाँ पर है वही त्रिकोणमिति यहाँ पर भी होनी चाहिए, दोनों त्रिकोणमिति क्या होनी चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर tan है और यहाँ पर क्या है, cot है, तो cot को हम tan में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, चाहे आप tan को चेंज करिए या आप जो है cot को चेंज करिए, किसी एक को भी आप क्या करें, चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, cot लिखा है, तो ये क्या आप क्या लिखेंगे, cot 4 थीटा, इसको आप कैसे लिखिए, ध्यान से समझिए आप। तो ये आएगा tan 90 -4 थीटा। क्यों, ध्यान से समझिएगा आप, ये cot को आपको tan में लाना है, तो cot कब चेंज होगा, जब 90 में जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 90 होगा। तो 90 हम जब हम लिखेंगे तो ये cot यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या करना है, आपको चेंज करना है। तो tan 90 -4 थीटा से ये क्या आ गया है, cot में चेंज हो गया। तो हम इसको इसके उल्टे क्रम में यहाँ पर हम इसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको हम इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान समझिए, अब यहाँ पर क्या है, tan है और यहाँ पर भी क्या है, tan। तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 90 -4 थीटा हो जाएगा। अब ये 4 थीटा को हम क्या करेंगे, इधर ला लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 थीटा प्लस में है और ये माइनस में इधर आ गया, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 थीटा इक्वल टू 90, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 से इसको आप डिवाइड कर देंगे, तो 6 से 1 6 और यहाँ पर 3 और 0, 6 5 15, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गया है, 15 आ गया है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये tan 3 × 15, तो क्या हो जाएगा, tan 45, और tan 45 वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो tan 3 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपको क्या करना क्या था, आपको अगर थीटा फाइंड हो जाए तो आप इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है tan है, तो इन दोनों यहाँ पर दोनों पक्ष में जो त्रिकोणमिति होगी उसको क्या होनी चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। तो आप उसको क्या करते हैं, थीटा फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है cos पावर 4 अल्फा माइनस sin पावर 4 अल्फा इक्वल टू क्या है, 2/3 है। तो इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर इसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ध्यान समझिए, यहाँ पर cos पावर 4 अल्फा माइनस sin पावर 4 अल्फा है, और ये क्या है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है। ये किसका फार्मूला आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये किसका फार्मूला है, दिख रहा है आपको ये किसका फार्मूला दिख रहा है, ये cos 2 अल्फा फार्मूला भी आपको दिख रहा है। तो आप चाहे इसको फाइंड करिए चाहे इसको फाइंड करिए, दोनों को वैल्यू क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। बट यहाँ पर आपको वैल्यू दिया गया है 2/3 है। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि अल्फ़ा और अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कौन सी वैल्यू हम ढूंढें, क्या कहा जाए, सॉल्व करने पर 2/3 आ जाए। तो ध्यान समझिएगा आप, यहाँ पर आप जो है 2 तरीके से कर सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फ़ा को होल स्क्वायर, sin स्क्वायर अल्फ़ा को होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप इसमें वर्गांतर का भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा को होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/3। तो a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। तो दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी होता है। तो हम इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू 2/3। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर ये क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। या इसको आप क्या जानते हैं कि ये क्या सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, आपको पता होगा ये किसका सूत्र होता है, कॉस टू अल्फ़ा का सूत्र होता है। या इसको आप इसके रूप में भी ला सकते हैं। ध्यान समझिए कैसे, यहाँ पर देखिए कॉस है और साइन नहीं है, यहाँ पर आप साइन को क्या करिए, कॉस में चेंज कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज करेंगे तो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 2/3। तो ध्यान से देखिएगा, 1 का मल्टीप्लाई हो तो वही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आप प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 2/3। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया है, 2/3 हो गया है। तो यही आपको क्या करना था, फाइंड भी करना था यहाँ पर, और यही आपका वैल्यू भी आ गया है। तो आपको समझना क्या है, तो ये cos पावर 4 अल्फ़ा माइनस साइन पावर 4 अल्फ़ा इक्वल टू 2/3 था। तो आप इसको वर्गांतर के सूत्र में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू 1 हो गई है। और यहाँ से क्या करेंगे आप, एक पूरा cos में है तो साइन को आप क्या करिए, cos में चेंज कर देंगे। तो ये cos और ये cos क्या हो गया, ऐड हो जाएगा। और -1 यहाँ पर लिखा गया है, आप यहाँ पर जो है -1 लिख देंगे, और 2/3। इसके आगे अगर आपको अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो आप अल्फ़ा की वैल्यू भी याद कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 2/3, और ये 1 जो माइनस में है ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसके आगे ध्यान से देखिएगा आप, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू, अब इसको आप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। उसके बाद cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3, और यहाँ पर 3 क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5/6, और cos अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर को जब आप पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √√ हो जाएगा। तो cos अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, √5/6 आ जाएगा। यहाँ पर भी इसकी इतना भी आप आंसर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको जो है अच्छे से सॉल्व करें। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है cot 10 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 70 इंटू cot 80। ध्यान से समझिए, ये सभी क्या है, त्रिकोणमिति का इंटू में है। और यहाँ पर आपको cot 60 की वैल्यू आपको पता है, बट आपको 10, 20, 70, 80 आपको नहीं पता है। तो आपको इसमें करना है, जो भी ये त्रिकोणमिति का एंगल है इसमें आप पेयर देखिए, क्योंकि आपको क्या पता है 30, 45, 60, 90। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 10 और 80 ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 और 70 ये क्या है, 90 हो जाएगा। 20 और 70 आपको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 10 और 80 को आप ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 में चेंज हो जाएगा, तो आप इसको वैल्यू आप रख सकते हैं। ध्यान से समझिए इसको आपको करना कैसे है, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, साथ में रखना है। ध्यान से समझिए, अभी हम आपको बताए थे इसके जो है कि यदि यहाँ पर लिखा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। क्यों, कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, 1/, आप जो है tan में लिख सकते हैं। तो ये tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 = 1, तो आपको फाइंड हो जाएगा वैल्यू। तो इसी प्रकार इसको भी आपको चेंज करना है। ध्यान समझिएगा कैसे चेंज हो जाएगा।
तो ये कॉट को आप क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को ही आपको चेंज करना है और इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज करेंगे। ध्यान समझिएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, tan क्या लिखेंगे, tan इसको 90 माइनस, या आप इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखिए, आप इसको ऐसे लिखेंगे cot 10 लिखा गया है। तो 90 में से कितना माइनस करेंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो 90 में से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, आपको 80 माइनस करना पड़ेगा। इसी प्रकार इसको भी आप चेंज कर दीजिए, cot 90 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 20 है तो 90 में से आपको 70 माइनस करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है क्या है, cot 60। तो cot 60 की वैल्यू जो होता है वो tan 30 के वैल्यू के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और इनटू, और इसको आपको चेंज नहीं करना है, इसको आपको ऐसे ही लिखना है। तो cot 70 इंटू cot 80 इसके बराबर क्या हो जाएगा। अब 90 है तो ये cot क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, tan 80 डिग्री इंटू, अब इस cot 80 को आप यहाँ पर लिख लीजिए इसके साथ में, cot 80 इंटू cot 90 है तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा इंटू, और 70 है तो यहाँ पर cot 70 आप इसको साथ में लिख लेंगे, और इंटू क्या है, 1/√3 है। अब अभी हम आपको बताए tan इंटू cot लिखा है तो वो क्या होता है, और दोनों के एंगल समान है तो वो क्या होता है, 1 होता है। या इसको आपको अगर नहीं समझे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 80 इंटू, इसको आप cot 80 को आप क्या लिख सकते हैं, tan 80 लिख सकते हैं, फिर इंटू इसको tan 70, और इसको भी आप tan 70 लिख देंगे गुणे 1/√3। तो ये अंश अवहर में है, अंश अवहर में है, और सभी ये मल्टीप्लाई में है। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और आपको ये क्या हो गया, फाइंड हो गया 1/√3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, मान लीजिए यहाँ पर साइन है, कॉस है, या ये सभी कॉस में है, कॉसक में है, साइन कॉसक में है, कॉसेक में है, तो आप इसको इस प्रकार से जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप इसको जो है फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी सूत्र का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, आपको यही चतुर्थांश वाला आपको प्रयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू, और यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप रख सकते हैं वो क्या होना चाहिए, बीटा की जो वैल्यू हो 0 के बराबर हो या 0 से क्या हो, बड़ा हो, और जो अल्फ़ा की वैल्यू हो वो क्या है, 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा हो सकता है, और क्या होगा, ये बीटा से बड़ा होगा। तो ध्यान से समझिएगा, आपको फाइंड क्या करना है, इसमें साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 3 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आप क्या रखें कि यहाँ पर क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो वही वैल्यू आप अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे वही वैल्यू आप यहाँ पर रख करके इसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, हम यहाँ पर पता लगाते हैं कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या रखें। तो आप जानते हैं कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो अगर 1 + 1 हो जाए तो हमारा क्या हो जाए, 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा हम इसमें आपको पता नहीं है, साइन के जो है 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। 90 में जाएगा तो वो क्या होगा, 1 आएगा। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और कॉस कितने की वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। तो आप यदि अल्फ़ा की वैल्यू क्या रखेंगे, 90 रखेंगे, और बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो इस समीकरण को क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा। ध्यान समझिए, हम क्या बताए आपको कि ये बीटा की वैल्यू आपको 0 रखना है और अल्फ़ा की वैल्यू क्या रखना है, आपको 90 रखना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि अल्फ़ा वैल्यू आप 90 के बराबर रख सकते हैं या 90 से छोटा रख सकते हैं, और बीटा की वैल्यू या तो 0 आप रखिए या तो 0 से छोटा रखिए। तो हम 0 रखेंगे और 90 रखेंगे, तो इसको भी क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है, और इससे हमारा ये क्या, ये 2 भी आंसर आ जा रहा है। तो ध्यान समझिए, तो अल्फ़ा और बीटा की यही वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। मीन्स यहाँ पर क्या आपको प्राप्त हुआ कि अल्फ़ा बराबर 90 है और बीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा के स्थान पर आप 90 रखेंगे और बीटा के स्थान पर आप क्या रखेंगे,
0 रखेंगे तो साइन 2 इंटू 90 प्लस बीटा वैल्यू क्या है 0/3। अब क्या हो जाएगा ये साइन 90 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा और प्लस 0 ऐड करेंगे तो 180 ही होगा और अपॉन 3 हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 60, तो साइन 60 लिख सकते हैं। अब आप साइन 60 को पाई में भी आप क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आपको 2-3 तरीके से आंसर आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान से समझिएगा आप यहाँ पर जो है साइन 60 अगर आपको रेडियन में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पाई अपान 180 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 60 3 जगह कितना होता है 180 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा साइन π/3, साइन π/3 आपका आंसर आ जाएगा। कॉस में आप लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा इसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा cos 30, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू जो होता है वो cos 30 की वैल्यू के बराबर होता है। या आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं 60 को आप क्या लिख सकते हैं 90 - 30 भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन 60 cos के रूप में आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे 90 - 30 करेंगे तो आपको 60 फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 है तो ये क्या हो जाएगा त्रिकोणमिति चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा cos 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा cos में भी आ जाएगा और साइन में भी आ जाएगा और π/3 में भी आ जाएगा। अगर इसको आपको जो है π/3 में बदलना है पाई रेडियन में बदलना है तो आप क्या करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर cos π/6। तो यहाँ पर जो है आपका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना है कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या रखें कि समीकरण संतुष्ट करें। तो जो वही वैल्यू आप जो है इस क्वेश्चन में आप रख करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है साइन अल्फ़ा इंटू सेक 30 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1। ये आपको दिया गया है, आपको फाइंड क्या करना है साइन अल्फ़ा प्लस cos 2 अल्फ़ा आपको क्या करना है फाइंड करना है। यहाँ पर जो अल्फ़ा का वैल्यू है आप क्या रख सकते हैं 0 से बड़ा होना चाहिए और 60 से लेस होना चाहिए कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 30 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन 30 इंटू सेक 60 हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है और सेक 60। अब यहाँ पर सेक 60 की वैल्यू क्या है तो cos को आपको दिमाग में जाना चाहिए कि cos 60 की वैल्यू क्या होता है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है और 1/2 का अपोजिट क्या होगा सेक 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2। तो सेक 60 की वैल्यू क्या होता है 2 होता है। तो 2 से 2 लेस हो जाएगा कट जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो 1 हमारा फाइंड हो जाएगा। मीन्स आप यहाँ पर क्या रखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू आप जो है 30 रख सकते हैं। तो आप 30 रखेंगे तो यहाँ पर भी इसको क्या करेगा या फिर संतुष्ट करेगा। ध्यान समझिए। तो अल्फ़ा बराबर क्या रखेंगे आप 30 डिग्री रखेंगे, अल्फ़ा बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 30 प्लस cos 2 इंटू 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 30 वैल्यू 1/2 प्लस cos ये क्या हो जाएगा 60 हुआ और cos 60 की वैल्यू क्या होता है अभी आपको हम बताए थे क्या 1/2। cos 60 वैल्यू क्या होता है 1/2 और 1/2 क्या होता है 1/2 और हाफ को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू पता होगी कितना है 1 है। तो आपको मेन यहाँ पर पता करना है कि अल्फ़ा की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं।